गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके जो सिलेबस है उसमें सिविक्स यानी राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र में चैप्टर सेकंड जो है धर्मनिरपेक्ष की समझ है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या है। धर्मनिरपेक्ष मतलब अगर कोई भी राज्य या देश है उसका अपना कोई धर्म ना हो, वह किसी विशेष धर्म को संरक्षण ना देता हो, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन ना देता हो, वहाँ की जनता जो धर्म मानती है उस राज्य में रहने वालों की जो जनता के जो धर्म है, जो क्रियाकलाप है, जो पूजा पाठ है, वही क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत ने किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी बोली या किसी भी विशेष क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया है। सभी धर्म, सभी भाषाएं, सभी क्षेत्र भारत के लिए बराबर हैं और इसीलिए भारत के संविधान कह सकते हैं जो प्रस्तावना है जिसे भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। धर्म मतलब धर्म होता है, निरपेक्ष मतलब किसी के चक्कर में ना पड़ने वाला, यानी धर्म के चक्कर में ना पड़ने वाला ही धर्मनिरपेक्ष होता है। ठीक है ना। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूपों में ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरीके का बर्ताव होना चाहिए, या बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म की आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का जो वर्चस्व है वो समाप्त होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे और भारतीय संदर्भ में इसका क्या महत्व है या क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने के लिए छूट नहीं है, न ही धर्म के लोग को बाहर जाकर पूजा अर्चना के लिए कहीं सार्वजनिक क्षेत्र में इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या तो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही दूसरे धर्म का दबाव झेलना चाहता है, दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकते हैं? चलिए देखते हैं धर्मनिरपेक्ष है क्या। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को बराबर धार्मिक विश्वासों तौर तरीकों को अपनाने में छूट प्रदान करते हैं। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्यों ने धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की ही रणनीति बनाई है। धर्म को राज्य रखने की यही व्यवस्था
यह अवधारणा ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ठीक है ना। ये देखिए चित्र दिया है इसमें, अरक्षिता जैन है 5th क्लास की, इसने ये चित्र बनाया है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा अभी आपने ही पढ़ा है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, इजराइल, जर्मनी हिटलर के समय में, और आपका और आपका अमेरिका, बहुत से ऐसे देश हैं। जैसा कि हमने पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो धर्म को राज सत्ता से यानी राज्य शक्ति से या सरकार से अलग रखना है। एक लोकतांत्रिक देश में वह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग एक साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही है। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के जो आर्थिक संसाधन है उसका इस्तेमाल करता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकती है। धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की बात करते हैं। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है यह एक अहम कारण है। इसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि देश के किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म चुनने, पूजा पाठ करने, उसकी बढ़ोतरी करने, अपने धर्म का प्रचार करने, स्वतंत्र पूर्वक कोई धर्म अपनाने, कोई क्रिया करने की छूट देनी चाहिए। ठीक है ना। आइए इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में हो जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? नहीं। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। देखिए चित्र में बनाया गया है मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और जो आपका गौड़ यानी जो ईसाई है, सब हम क्या हैं, हम साथ साथ हैं। चित्र के माध्यम से दिया गया है। भारतीय निरपेक्षता क्या? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करने हेतु निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। क्या क्या बातें हमारे संविधान में कही गई हैं? कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में और ना ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन देता है। जो मैंने बताया आपको, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। चित्र में दिया है, देखिए सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएंगे? नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है,
हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई भी धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को अपने घर पे ही मना सकते हैं। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी इस त्योहार को मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार को मना ही सकते हैं। उपरोक्त चित्र कथा पट्ट में स्कूल के भीतर किसी भी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर भी लागू नहीं है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का दूसरा तरीका हस्तक्षेप की नीति, यानी आप किसी भी धर्म को ना बढ़ाइए और ना किसी धर्म की भावनाओं को रोकिए, और सभी धर्म को सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलाप में दखल ना देने के लिए राज्य को खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। देखिए दिया है, कुछ दोस्त ने हाल में ही एक स्कूटर खरीदे और साथ साथ स्कूटर में सैर करने जाते हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो ना है कि दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इस चित्र कथा पट्ट से सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन्हें धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचाने के लिए राज्य ने यह कानून में रियायतें दी हैं। समझ रहे हैं ना? धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका। इस अध्याय में के पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि किस एक ही तरह के लोगों यानी ऊंची जाति के जो हिंदू हैं अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पे अलग थलग करने को, भेदभाव करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में छुआछूत पर रोक लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार का अधिकार पाने में भी राज्य को समुदायों के धर्मों के आधार पर निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का भी अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्यों ने सीमित आर्थिक सहायता भी दे सकता है। बाकी जो है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।